पापा जी लाओ गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी आज मैं चलाता हूँ। क्या तू चलाएगा ये गाड़ी? ये पता है 15 लाख की गाड़ी है, पूरे 15 लाख की। अरे तूने सपने में देखे 15 लाख रुपए कभी? और अगर तुझे किसी गाड़ी पे हाथ साफ करना ही है तो अपनी औकात के हिसाब से ठेला गाड़ी को चला। समझ में आ रही है तेरे को? अपनी औकात के हिसाब से बात किया कर। 15 लाख की गाड़ी चलाएगा? पापा जी खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ चलाने के लिए बोल रहा हूँ। शायद तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। यही तो मैं कह रहा हूँ, तेरी औकात नहीं है 15 लाख की गाड़ी चलाने की। अरे अपनी औकात के हिसाब से गाड़ी चलाना, ठेला गाड़ी। अरे तू तो क्या, तेरे पूरे खानदान की भी इतनी औकात नहीं होगी कि तू इतनी महंगी गाड़ी ले ले। अरे मेरी बेटी की तो किस्मत ही खराब थी जो तुझ जैसे फटीचर से शादी कर ली। अरे तूने तो हमारी जिंदगी झंड कर दी। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपने दामाद कहते हुए। तुझे अपनी गाड़ी से ले आता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से कूड़े को बैठा के ले जा रहा हूँ मैं। अरे कहाँ मैं करोड़पति और तू फटीचर। पापा जी ये आप कैसे बात कर रहे हैं इनसे? अरे वो दामाद है आपके और आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। पापा थोड़ी तो इज्जत दो उन्हें। अरे बेटी इसकी इज्जत है, ये तो मेरी फूटी किस्मत है कि ये मेरा दामाद है, बस इसीलिए गाड़ी में बैठा के ले जा रहा हूँ। वरना ऐसे आदमी को तो ना मैं अपने घर में झाड़ू पोछे के लिए भी नहीं रखूँ। बस करो पापा जी, बहुत सुन ली मैंने आपकी। आप ही जाओ इस 15 लाख की महंगी गाड़ी में, मैं चला जाऊंगा पैदल अपने आप। अरे ओ जरा अपनी औकात में रह और यहाँ सड़क पर ना तमाशा मत कर, चुपचाप गाड़ी के पीछे बैठ। पापा जी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान रखो आप मेरी। अरे ऐसे डायलॉग ना वो लोग बोलते हैं जिनकी खुद की कोई औकात नहीं होती। और मैं कह रहा हूँ ना चुपचाप बैठ पीछे। और अगर तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कहीं का नवाब हो। अरे जाना पीछे बैठ। सनी देखो प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज पीछे बैठ जाओ ना, ऐसे तमाशा मत बनाओ प्लीज प्लीज सनी, मेरे लिए। अरे ओए आगे कहाँ जा रहा है? पीछे बैठ पीछे बैठ। सर आपका पिज्जा अरे किसका ऑर्डर है? कोई सनी के नाम से है। सन्नी सन्नी। पापा क्या हो गया? आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? और आप सनी सनी क्यों बोल रहे हैं? हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो आप? सन्नी ये पिज्जा तूने मंगाया है? ऐश्वर्या के पैसे थे मेरे पास, कुछ उसने दिए थे, उससे मंगवाया। और टेंशन मत लो, आपके पैसों से नहीं मंगवाया, वो ऐश्वर्या ने कुछ पैसे दिए थे मुझे, उससे मंगवाया मैंने। अरे ऐश्वर्या को मैंने ही तो पैसे दिए होंगे, मेरे से तो पैसे लेती है वो। अरे 6 महीने से तू घर पे बैठा है, अरे कब काम करेगा तू? इस समय कोई काम क्यों नहीं कर लेता? ऐश्वर्या इसको रोटी के टुकड़े कम पड़ रहे हैं तो बाहर से पिज्जा मंगा रहा है। ससुर जी आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोलते हैं मेरे से? आपका इतना बोलना ठीक नहीं है। अरे अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है ना तो मेरे टुकड़ों पर पलना छोड़ दे, कोई काम धंधा कर बाहर जाके। ऐश्वर्या तुम्हारा बाप ना बहुत बकवास करता है, मैं बता रहा हूँ। हटो यार। सनी सनी मेरी बात तो सुनो सनी। ले वापस, हमें नहीं चाहिए। सर इसकी पेमेंट हो चुकी है। हो चुकी पेमेंट? सनी क्या हो गया, तुम बाहर क्यों आ गए? बस ऐसे ही वॉक करने का मन कर रहा था यार। तुम्हें पापा की बातों का बुरा लगा? यार ऐश्वर्या बुरा क्यों नहीं लगेगा? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा इतना सुनाते हैं यार मुझे हर चीज़ के लिए यार। सुबह पार्किंग में इतना सुना दिया, अब वो डिलीवरी बॉय के आगे। यार हमारे बीच की बात अलग है, लेकिन किसी दूसरे के सामने तो मुझे जलील ना करे ना यार। इतना बुरा हूँ क्या मैं? देखो सनी हम उनके घर में रहते हैं, वो हमारा सारा खर्चा उठाते हैं, हम उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, बस इसीलिए वो हमें सुनाते रहते हैं। और देखो वो अपनी जगह सही है ना, अगर वो किसी का खर्चा उठाएंगे तो उन्हें पूरा हक है कि वो उसे कुछ भी बोल सकते हैं। यार ऐश्वर्या मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, इतनी जगह रिज्यूम भेज रखे हैं मैंने अपने, लेकिन कहीं से कॉल नहीं आ रहा। तो मेरी किस्मत ख़राब है ना यार। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मेरी नौकरी चली गई थी यार। उस वजह से यार तुम्हारे पापा फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का, और कुछ नहीं है। और सनी गलती तो कहीं ना कहीं हमारी है ना, तुम नौकरी नहीं करते हो, पैसे नहीं कमाते हो। अगर तुम्हारी नौकरी होती तो ना हमें इस घर में रहना पड़ता और ना उनकी बातें सुननी पड़ती। तुम नौकरी का ट्राई करो ना सनी, एक बार तुम्हारी नौकरी लग गई ना तो हम कहीं रेंट पे ही रह लेंगे, पर कम से कम इस घर से तो निकलेंगे। हाँ यार बस मेरी नौकरी लग जाए जल्दी से, मुझे इस घर से छुटकारा मिलेगा यार। देखो सनी तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी पता है कि तुम जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तुमने रिज्यूमे भी दे रखे हैं। भगवान पे भरोसा करो सनी, सब ठीक हो जाएगा। जो भी रिज्यूम दिए मैं कहीं से रिवर्ट आ जाए, कोई तो कॉल आ जाए यार, कितना ही छोटी नौकरी हो बस मैं कर लूँगा यार। आ जाएगा सनी, तुम टेंशन मत लो। चलो छोड़ो यार ये सब, थोड़ा वॉक कर लेते हैं यार, थोड़ा माइंड सेट हो जाएगा कुछ।
देखिए, मैंने आपका सीवी चेक किया था और इंटरव्यू तो आपने पहले ही क्लियर कर दिया है, और हमारी कंपनी में आपको जॉब मिलती है, वो भी पूरे 25 लाख के पैकेज की। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारी कंपनी में सिलेक्टेड हो। कल से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ऐश्वर्या, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बड़ी खुशी का दिन है आज। अरे सनी आराम से, थोड़ा सांस तो ले लो। और ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतने एक्साइटेड हो? ऐश्वर्या, मेरी नौकरी लग गई है यार। और जानती हो कितने का पैकेज लगा है? पूरे 25 लाख का। इंटरव्यूअर ने तो मतलब मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू दिया ना, खुश हो गया मुझसे ज्यादा। मतलब ये समझ लो कि किसी भी फ्रेशर को इतना पैकेज कभी मिला ही नहीं है। 25 लाख रुपए? कॉन्ग्रेचुलेशन सनी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लगेगी, और देखो तुमने मेरे भरोसे को सच भी कर दिया। अरे बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। ऐश्वर्या, अब तुम एक काम करो, जल्दी से अपना सामान पैक करो। अब हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। तो दरअसल क्या है ना, मैं तुम्हारे इस बुड्ढे बाप की शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों यहाँ से चलें। सनी, ये क्या तरीका हुआ? तुम पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ऐश्वर्या, जितना तुम्हारे बाप ने मुझे सताया है ना, उस हिसाब से तो मैं इन्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इनकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। और वैसे भी ये चाहते थे ना कि मैं यहाँ ना रुकूँ, इनके टुकड़ों पे ना बनूँ। तो ठीक है, अब मेरी नौकरी लग गई है, इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ मैं, तो चलते हैं ना यहाँ से। तुम मेरी बीवी हो, मेरा फर्ज बनता है तुम्हें रखना। चलो। ऐश्वर्या, आज सनी को कुछ मत कहो। आज इसके लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन है। नहीं पापा, सनी को सच्चाई पता होनी चाहिए। वो ऐसे आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते। सच्चाई? कैसी सच्चाई? सनी, तुम्हें पता है पापा जो भी तुमसे कहते थे ना, या जो भी तुमसे बोलते थे, वो सब जानबूझ के करते थे। पापा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप क्यों सनी को इतना उल्टा सीधा बोलते हैं? आपको पता है आपकी ये सब बातें सुन के उनको कितना दुख होता होगा। देखो बेटा, ना तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ ना सनी का। बेटा, वो मेरे दामाद नहीं है, वो तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। तुझे तो पता ही है कि मेरा अपना कोई बेटा नहीं है, इसीलिए मैं सनी को ही अपना बेटा मानता हूँ। पापा, अगर आप उन्हें बेटा मानते हैं तो बात बात पे ऐसे उन्हें जलील क्यों करते हैं? अरे बेटा, तुम तो जानती हो कि सनी की नौकरी छूटे हुए पूरे 6 महीने हो गए, और पूरे 6 महीने से घर पे बैठा हुआ है। और बेटा, आस पास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा, तुम्हें तो पता है कि सनी अपने कॉलेज का टॉपर था। मुझे पता है अगर वो थोड़ी सी भी कोशिश करेगा ना तो उसे नौकरी आराम से मिल जाएगी। लेकिन जब से उसकी नौकरी छूटी है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स सा हो गया है। बेटा, वो नौकरी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता। बेटा, इस तरह से हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। बेटा, जो मैं उसे ताने देता हूँ ना, तो मुझे पूरा विश्वास है उसका जमीर जरूर जागेगा और वो जरूर नौकरी ढूंढ लेगा। बेटा, तुम भी कोशिश करो उसे प्यार से समझाने की। मैं उसे गुस्से से डांटूंगा और तुम उसे प्यार से समझाओ। शायद मेरी डांट और तुम्हारे प्यार का उस पर कोई असर हो जाए। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और सनी को तो अपना आत्मसम्मान इतना प्यारा है, आप देखना वो जल्दी एक बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ लेंगे। सनी, ये थी पूरी सच्चाई। और पापा तो तुम्हें अपना बेटा मानते हैं, दुश्मन नहीं। वो तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते थे। वो दिल से चाहते थे कि तुम एक अच्छी नौकरी करो और पैसे कमाओ। बस इसलिए उन्होंने ये सब किया। सनी, ऐश्वर्या, अब मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं गलती मेरी थी यार। दरअसल मेरी जब जॉब गई तो बुरी तरह से टूट गया था मैं। 1-2 जगह इंटरव्यू दिया लेकिन क्लियर हुआ नहीं, तो मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गया था, क्योंकि टाइम पे रोटी और सब्जी सब कुछ तो मिल ही रहा था मुझे। लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है कि इंसान की वैल्यू तभी होती है जब वो कुछ काम करे, खास करके आदमी की। पापा जी, आज मुझे समझ में आया कि आदमी की इज्जत तभी होती है जब वो बाहर जाके काम करता है। नहीं तो लोग उनको इतना ताने सुनाते हैं, उनके परिवार वालों को इतना ताने सुनाते हैं कि परिवार वाले टूट जाते हैं। पापा जी, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे इतने सुनाते नहीं, इतने ताने नहीं पड़ते मुझे, तो शायद मेरे जो अंदर की आग है मैं उसे कभी जलने ही नहीं देता। आज मैं जिस भी मुकाम पे पहुंचा हूं ना, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ आपका भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जिस तरह से मुझे अपना बेटा मानते ना, मैं भी वादा करता हूँ कि आपको ससुर नहीं, अपना बाप मानूंगा। खैर छोड़िए, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और मैं बस आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ और कुछ भी नहीं। और वादा करता हूँ आपसे, आज के बाद मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं, बल्कि अपनी परेशानियों को डट के सामना करूंगा, लड़ूंगा अपने हक के लिए। मैं वादा करता हूँ आपसे। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया, आपसे इतनी रूडली बात करता था मैं। ऐश्वर्या, तुम भी माफ़ कर देना यार, मैं तुम्हारे पापा से इतनी रूडली बात करता था तुम्हारे सामने। अरे बेटा, तुम माफ़ी मत मांगो, मैं तो बस तुम्हें कामयाब होते देखना चाहता था। और आज तुम्हारी नौकरी लग गई है, मैं दिल से बहुत खुश हूँ।
अरे तुम्हारा बुढ़ा ससुर इतना भी खड़ूस नहीं है। अच्छा बस बस, अब हम पुरानी बातों को यहीं खत्म कर देंगे और आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। और वैसे भी आज तो हम सबके लिए कितना खुशी का दिन है। आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं कुछ मीठा बना के लाती हूँ।